हेलो बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है। बोल रखा है कि अनचार्ज्ड आपका स्फेयर है, ठीक है, ऑफ मेटल इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू चार्ज्ड प्लेट एज सोन। ठीक है, एक आपका अनचार्ज्ड मेटल को क्या कर रहा है, दो चार्ज प्लेट के बीच में रख दे रहा है ना। तो बोल रहा है कि द लाइंस ऑफ फोर्स अपीयर्स एज, ठीक है, जो लाइंस ऑफ फोर्स हमारा एरो से दिखा रखा है वो कैसा अपीयर होगा, वो आपसे बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट जो हम लोग बच्चों इस क्वेश्चन में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों पढ़ रखा है अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर का हम लोगों ने प्रॉपर्टीज जो पढ़ रखा है वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में बच्चों अप्लाई करने जा रहे हैं। गॉट इट। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, जैसे हमारे पास मान लो कि एक कंडक्टर हमने ले रखा है, ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग कंडक्टर के लिए हम लोग क्या एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कंडक्टर में आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद होते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम लोग सपोज करते कि ये जो कंडक्टर हम लोग इसको न्यूट्रल कंडक्टर मान लेते हैं ना, कि हम लोगों ने जो कंडक्टर लिया आपका कैसा कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर है। अब न्यूट्रल कंडक्टर कहने का मतलब कि नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आपके यहाँ पे इक्वल है ना। अब हुआ क्या बच्चों कि जैसे ही मैंने क्या किया कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में रखा, ठीक है, इस कंडक्टर को क्या कर किया हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में रखा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे है, ठीक है, राइट वर्ड में आपका मूव कर रहा है। गॉट इट। अब होगा क्या कि जैसी ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप राइट वर्ड मूव करोगे तो इन दैट कंडीशन इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, हमने ये पढ़ रखा है कि पॉजिटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होंगे बच्चों, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज वो इस सरफेस पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका राइट में है, तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज भी राइट में भागेंगे इसके अंदर के, और नेगेटिव चार्ज जो है बच्चों आपका इस कंडक्टर के लेफ्ट वाले पार्ट में भागना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा। अब हम लोगों ने और क्या प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये पढ़ रखा है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आपका वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, बाहर की ओर निकलता है, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड बाहर निकल रहा होता है, और निगेटिव चार्ज के अंदर आपका इंसर्ट करता है। ठीक है, इंटर करता है कहाँ पे, तो इंटर करता है बच्चों नेगेटिव चार्ज में। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम लोगों ने ये पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग फर्दर यहाँ पे यूज करेंगे। उससे पहले अगर अपन और इस पे डिस्कशन करें तो आप ये पूछोगे कि चार्ज ये कब तक ये सरफेस पे जाता रहेगा। तो ध्यान देना बच्चों, ये चार्ज आपका सरफेस पे तब तक जाता रहेगा जब तक कि इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जाए। अगेन ध्यान समझना लॉजिक क्या निकलता है यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही हमारा बाहर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान रखा है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ इसका सरफेस पे। ओके, अब यहाँ पे पॉजिटिव आया और यहाँ पे नेगेटिव आया, मतलब कि अब इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर एक आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, जो कि पॉजिटिव से कहाँ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। ठीक है, अब होगा क्या कि ये काम, ये जो अरेंजमेंट वाला काम है ये तब तक चलता रहेगा बच्चों जब तक आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल ना कर दे। ठीक है, तब तक ये अरेंजमेंट होता रहेगा। ठीक है, तब फाइनली ये अरेंजमेंट कब खत्म होगा, ये फाइनली अरेंजमेंट तब खत्म होगा जब आपका बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का जो नेट वेक्टर सम आपका जीरो नहीं हो जाए, तब जाकर के अरेंजमेंट बंद हो जाएगा। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर कि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है आपका, वो जीरो होता है बच्चों। ओके, अब उसके बाद अगर अपन और थोड़ा सा फर्दर प्रोसीड करें तो हमने ये एक और रिलेशन पढ़ रखा है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होता है वो होता है निगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन। अब सिंस इनसाइड द, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसको अगर मैं वैल्यू जीरो रखूं तो बोलूंगा ना चेंज इन पोटेंशियल का वैल्यू जीरो। ठीक है, अब जब चेंज जीरो तो व्हाट वी कैन से कि पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, मतलब कि इस कंडक्टिंग स्फेयर पे हर एक पॉइंट पे आपका पोटेंशियल सेम होगा। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि इसका जो सरफेस है ना, जो सरफेस दिख रहा है, ये सरफेस आपके इक्वी पोटेंशियल सरफेस होंगे। और हम लोगों ने ये पढ़ रखा है इन द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आपका वो परपेंडिकुलरली या तो इंसिडेंट होते हैं या तो परपेंडिकुलरली इमिट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ध्यान देना ये हम लोगों ने कहां पढ़ा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में पढ़ रखा है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होता है और परपेंडिकुलरली बच्चों एमिट होते हैं।
अब फाइनल हम लोग कंक्लूजन पे प्रोसीड करते हैं। अब सीन्स हमने क्या मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका राइट वर्ड है, तो होगा क्या कि जैसे मान लो कि यहाँ से जैसे इसके बिल्कुल सेंटर से अगर पार करेंगे, तो सेंटर से पार करेंगे बच्चों, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल आएगा और इस पे परपेंडिकुलरली इंसर्ट करेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इस वाले रीजन में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं शो करेंगे? क्योंकि आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 होता है। अब अगर अपन बात करेंगे इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या करेगा, इसके परपेंडिकुलरली इंसर्ट करेगा। परपेंडिकुलरली कैसे इंसर्ट करेगा? जब वो टुवर्ड द सेंटर मुड़ जाएगा, ठीक है, सेंटर की ओर मुड़ेगा तब जाकर परपेंडिकुलरली इंसर्ट करेगा। तो यहां से इंसर्ट किया और क्या करेगा, यहां से बच्चों बाहर निकलेगा परपेंडिकुलरली अगेन, ठीक है। और ध्यान देना यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन क्या करेगा, अगेन आपका टुवर्ड द सेंटर की ओर डेविएट होगा, क्योंकि परपेंडिकुलरली इसको इंसर्ट कराना है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और यहाँ से परपेंडिकुलरली आपका बाहर निकलेगा। और जो दूर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐसे आएगा तो इसको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखेगा, तो नेगेटिव चार्ज दिखेगा तो इसके ओर आना चाहेगा, ठीक है। बट मान लो कि इन दैट कंडीशन जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो इसको ये पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, तो पॉजिटिव से दूर भागेगा, तो फिर ये दूर भाग करके फाइनली ऐसा चला जाएगा। गॉट इट? और ऐसा ही शेप आपका फर्दर नीचे भी बनेगा बच्चों, ठीक है। तो अगर यही कॉन्सेप्ट अगर हम लोग इस डायग्राम में देखें बच्चों, तो पहली बात यहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज की ओर अगर जाएगा, तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे समझो यहाँ पे, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बच्चों, इस पे परपेंडिकुलरली इंसर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, टेंजेंशियली इसको टच करके आगे की ओर निकल जा रहा है, ठीक है। बट हम लोगों ने क्या देखा कि अगर दूर वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो दूर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एटलीस्ट उसकी ओर पहले टेंड करेगा, फिर जाकर के वो दूर भागना स्टार्ट करेगा, ठीक है। बट ऐसा कुछ इस ऑप्शन में नहीं हो रहा है। इनफैक्ट सेकंड नंबर का अगर आप ऑप्शन देखो, तो सेकंड नंबर का ऑप्शन में अगर आप देख पा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस कंडक्टर को अंदर भी जा रहा है, कंडक्टर के अंदर भी पार होता दिखाई दे रहा है। बट हमने ये देखा कि इनसाइड द कंडक्टर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आपका 0 होता है, ठीक है। तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। और अगर आप थर्ड नंबर के ऑप्शन में प्रोसीड करोगे, तो थर्ड नंबर में अगर देखो तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, नेगेटिव में तो जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बिल्कुल परपेंडिकुलरली इंसर्ट हो रहा है और परपेंडिकुलरली बाहर आ रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज पहले इसकी ओर आपका झुका, फिर इससे दूर भागना स्टार्ट किया, मतलब बिल्कुल इस प्रॉपर्टी को आपका फॉलो कर रहा है, ठीक है। और इनफैक्ट अगर आप लास्ट वाला देखो, तो लास्ट वाले में क्या होता है, जो दूर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते हैं आपके क्या होते हैं, पहले उसकी ओर टेंड करते हैं, फिर इससे दूर भागना स्टार्ट करते हैं। क्यों होते हैं हम लोगों ने ये देख लिया, ठीक है। बट ऐसा कुछ इस फोर्थ वाले ऑप्शन में भी आपका शो नहीं करा रखा है, ठीक है। दैट्स वाई द परफेक्ट जो आपका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट वन ना। थैंक यू।